जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बाबू हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए ताकि आपको ये वाला समझ में एकदम बढ़िया से आ सके। तो सबसे पहले बताना चाहते हैं बाबू, चैप्टर के नाम है ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमितीय का चैप्टर है, ठीक ना। और इसमें केवल हम लोग 9.1 को पढ़ेंगे, 9.2 नहीं है, ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसको पढ़ने से पहले आप लोग को ध्यान देना होगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बाबू? समकोण त्रिभुज। सबसे पहले जानेंगे समकोण त्रिभुज को कि समकोण त्रिभुज कहते किसको है ना। क्षैतिज किसको बोलते हैं, दृष्टि किसको बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये है एक समकोण त्रिभुज बाबू, ए बी सी, ए बी सी। और हमने त्रिकोणमिति में बताया था कि जो भी त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, ये बताया था, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं लंब। कैसे? जब यहां पे थीटा रहेगा ना तब बोलेंगे उसको लंब। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं बाबू कर्ण। ध्यान दीजिए, इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण बोलते हैं। यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि दिक्कत आप लोग को नहीं है। लेकिन इसमें जो हम लोग 9.1 में जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे। इसमें कोण आ जाता है, कोण। अब कोण कौन कौन आता है भाई? तक कोण दो प्रकार के आता है। एगो उन्नयन कोण होता है बाबू और एगो होता है अवनमन कोण। अब बात रहा कि उन्नयन कोण किसको बोलेंगे और अवनमन कोण किसको बोलेंगे, तब बोलना नहीं है, बनता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया जाए ये मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर ऊंचा में लिखा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मार्कर को हम देख रहे हैं टुकुर टुकुर एकदम बढ़िया से। तो ये मार्कर को देखे तो आंख से कोई किरण गया, यहां गया, यहां मिला, तो यहां मिला, यहां मिला, फिर यहां से यहां आया। ध्यान दो, यहां से यहां गया, नीचे से हम देख रहे हैं, इस मार्कर को नीचे से देख रहे हैं। तो यहां से किरण यहां गया और यहां से किरण यहां मिला। तो यहां पर ही जो कोण बनेगा ना, कोण जो बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं समझ में आया? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। देखो बाबू, जैसे कि यहां पे कोई खड़ा व्यक्ति है, ठीक है। यहां पे कोई खड़ा व्यक्ति है, यहां पे कोई चीज रखा हुआ है, यहां पे कोई चीज रखा हुआ है। यहां से व्यक्ति यहां इस चीज को दिख रहा है, देख रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहां से देखेगा बाबू तो यहां भी तो कोण बनेगा। तो ये देखा बाबू, तो यहां पे जो कोण बना इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो बना कोण उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो ये नीचे से ऊपरे देख रहा, ध्यान दो, ये नीचे से ऊपरे ऐसे करके देख रहा है। तो देख रहा था यहाँ पे बना उन्नयन कोण। अगर यही होता बाबू कि ऊपरे से ही नीचे देखता ना, तो यहाँ पे बनता बाबू अवनमन कोण। कुछ ही बनता बाबू अवनमन, अवनमन कोण। अगर ऊपरे से नीचे देखता तो यहाँ पे कोण बनता? नहीं बनता, बनता। तो यहां से नीचे देखता तो कोण बनता अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देख रहा तो यहां पे जो कोण बना उसको बोल रहे उन्नयन कोण, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, यहां पे जो लकीर जैसे यहां पे खड़ा है, यहां पे तो ये नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है ना जी। तो इसके सामने जो ये वाला जो बनेगा ना, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा बाबू? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ये सब बात समझ जाइएगा ना, छोटा छोटा चीज तो एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और यहां से ही देख रहा है, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। कौन सा रेखा बाबू? दृष्टि रेखा बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए अब देखो कोण बना यहां पे कोण बना। देखिए, हालांकि अवनमन कोण यहां पे दिखाने के लिए बनता है, अवनमन कोण यहां पे दिखाने के लिए बनता है, ठीक ना। लेकिन यहां पे भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। यहां पे दिखाने के लिए बनता है अवनमन कोण,
समझ के बात को। हाँ, तो अवनमन कोण यहाँ पे बना, उन्नयन कोण यहाँ पे बना। तो इसमें थोड़ा सा गौर देना है ना कि अवनमन कोण बोल रहा है या उन्नयन कोण बोल रहा है। अब बोल रहा है कौन, तो क्वेश्चन बोलेगा। समझ रहे बात को। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समझ में एकदम एक पॉइंट आएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, ध्यान देना, एक क्वेश्चन बोलता है और जैसे बोलेगा वैसे करना है, एकदम आराम से बन जाएगा। बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एगो सर्कस के कलाकार है, वो 20 मीटर लंबा डोर है। अरे बाबू, तब देखो तो डोर कैसा रहेगा जी, यहां से रहेगा डोर, ऐसे बंधा हुआ रहेगा डोर, इसी को ना बोलेंगे। तो ये लंबा जो डोर है वो कितना मीटर है, बढ़िया से इसको बना दो। ये लंबा जो डोर है जमीन से बंधल रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। तो इसका तो कोई सपोर्ट चाहिए ना, तो सपोर्ट नीचे दे देते हैं। ठीक है, चलिए तब बताओ बाबू कि सर्कस का एक कलाकार, ये जो कलाकार है ये 20 मीटर लंबा डोर पर चढ़ेगा। अब डोर सीधा रहेगा, तो समझ रहे बात को, डोर तिरछा ही ना रहेगा, ऐसे रहेगा, है ना। तब 20 मीटर लंबा डोर पर चढ़ रहा है। क्या मीटर है बाबू, 20 मीटर। तो ये इसका डोरी के जो लंबाई दे दिया है वो दे दिया है 20 मीटर। तो ये जो है वो चढ़ेगा, इस पर चढ़ेगा। अब दिख तो नहीं रहा है, शायद ये झूठ बोल रहा है, का चढ़ेगा जी, नहीं चढ़ेगा। चलिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बोला 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। देखो बोला कि ये तो चढ़ रहा है लेकिन ये भूमि से एकदम बढ़िया से बंधल है, यहां बढ़िया से बंधल है। तो ये बांधेगे, एक बांस दे दिए ताकि बढ़िया से बांध सके। ठीक है जी, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कि डिग्री का कोण बन रहा है बाबू, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो खंभा है ना, खंभा, ये खंभा, इसका ऊंचाई निकालना है बाबू। सबसे पहले देखो, बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन है क्वेश्चन को समझना कि आखिर बोल रहा है कुछ ही। तब बोल रहा है कि एक सर्कस के कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से भूमि के एक बिंदु से और खंभा से बंधा हुआ है, और जिस बिंदु पर भूमि के एक बिंदु से बंधा हुआ है उसके साथ 30 डिग्री के कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री। तो हमसे बोला कि खंभा के लंबाई ज्ञात कीजिए। ये खंभा आखिर लंबा कितना है, इसको निकालना है। तो चलिए एकदम ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, ऐसा बात नहीं है। अब देखो ये दिया हुआ है, कुछ कुछ दिया है बाबू। तो देखो दिया है, दिया है, कोची दिया है जी, हल में लिखेंगे, हल में दिया है, कोची दिया है। तो डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, लंबाई दे दिया है बाबू, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई मतलब कि एसी। एसी कितना दे दिया है बाबू, एसी दे दिया है 20 मीटर। ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर कुछ दिया है कोण सी, कोण सी, यहां पे कोण हम माने सी, सी इसको माने तो सी हुआ, इसको बी मानते तो बी होता। कोण सी बराबर दे दिया है कितना डिग्री बाबू, 30 डिग्री। यानी कि कोण जो दे दिया है, कोण जो दे दिया है बाबू, वो दे दिया है कितना, कितना दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है। तो हमसे बोला कि खंभा की लंबाई का होगा, खंभा की लंबाई का होगा। चलिए निकालते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो देखो बाबू, खंभा की लंबाई निकालना है तो ये दिया हुआ है, कुछ है, इसको कुछ ही बोलते हैं रियल में। यहां से कोण अगर लें तो इसको कुछ ही बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, और इसको आधार बोलेंगे। बोलेंगे कि ना, बोलिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, नहीं ना, हाँ बोलेंगे। चलिए तो अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसके देवल कौची है और निकालने के लिए क्या बोल रहा है। तो देखो इसमें कर्ण देवल है, कर्ण देवल है, कोण देवल है, कोण देवल है,
अब यहाँ पे लंब हमको निकालना है। तो देखो बाबू, कर्ण दिया हुआ है, लंब हमको निकालना है, कोण दिया हुआ है। तो हम दिमाग लड़ावेंगे कि बताओ कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, यानी कि किसका ऐसा मान होता है जो कर्ण आवे और लंब आवे। तो हम लोग के दिमाग में एकदम तुरंत आना चाहिए कि साइन थीटा के मान आता है या कोसेक थीटा के मान आता है। तो आप चाहें तो साइन थीटा के फार्मूला लगा सकते हैं, आप चाहे तो कोसेक थीटा के फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हम साइन थीटा बराबर लगावे बाबू, साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण होता है, यानी पी बटा एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा, अब देखिए यहाँ पे थीटा के जगह यानी कोण सी कितना दे दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री बैठा देंगे बराबर में पी। तब पी कितना है बाबू, तो ए बी है। तो ए बी तो नहीं है कुछ देवल, है ना, पी ए बी लिख सकते हैं। और ए सी है जो कर्ण है, तो ए सी लिख दीजिए कर्ण। कोई दिक्कत वाली बात हुआ नहीं ना। चलिए अब देखिए साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है, इसलिए ना बोले कि पहले वाला वीडियो देख लेंगे ना तो इसको एकदम बढ़िया से समझ सकते हैं। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है बाबू। और ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी तो हमको निकालना ही है ना। चलिए बटा में ए सी कितना देवल है बाबू, 20 देवल है, तब 20 लिख देंगे। अब तिरछे तिरछे गुना आता है, करने आता है, लेकिन 20 मीटर है तो मीटर लिखिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखिएगा। समझ गए। चलिए तिरछा तिरछा गुना करेंगे तब 20 मीटर बराबर में 2ab। अब आप लोग को थोड़ा सा पता होगा बाबू कि इधर गुना में रहता तो बराबर की पट्टी जाके भाग में, तो 2 दाहिने 20 कट जाएगा, तो ये आ गया 10 मीटर बराबर कौची ए बी। यानी कि खंभे की ऊंचाई जो आ गया, खंभे की लंबाई जो आ गया, वो आ गया 10 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि खंभे की लंबाई या ऊंचाई, है ना, ऊंचाई बराबर 10 मीटर है। खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर है। इस तरह से अगर समझ गए ना क्वेश्चन को, तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई लोचा नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक ना। एकदम आराम आराम से समझना है क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। दम आराम आराम से समझना, ठीक ना। ये पहला प्रश्न था बाबू 9.1 के, ठीक है जी। हाँ, लिखे उखे में थोड़ा सा जैसे याद वाद नहीं रहता है पहला प्रश्न। चलिए अभी लिख देते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का बाबू। अब दूसरा प्रश्न देखें, चलिए यहां से समझते हैं दूसरा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो बाबू ध्यान देना, सबसे पहले एगो पेड़ बनाइएगा। देखो फिगर बनाने चलाया ना, फिगर बनाने चलाया तो एकदम आराम से बना लीजिएगा। देखिए एक पेड़ है, ठीक है जी। वो आंधी आया तब टूट गया, तो ये टूटेगा तो चाहे इधर के लपेगा चाहे इधर के। ऐसा तो आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि आंधी आया तब पेड़ पूरा के पूरा उखाड़ के जड़िए से चल गया, ऐसा तो नहीं देखे होंगे, नहीं। तो जब भी पेड़ टूटेगा तो आधा में से टूटेगा ना पेड़। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि आधे में से टूटेगा, मतलब कि हल्का जड़ी के ऊपर से भी टूट सकता है, फुतलुंगी पर से भी टूट सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन पूरा जड़िए नहीं कबर सकता है, ये तो दम निश्चित है। तो आंधी आवेगा एक पेड़ टूट जाएगा। चलिए तो ये वो पेड़ है, तो टूट के चाहे तो इधर के लपेगा चाहे तो इधर के लपेगा। तो ये पेड़ जो है बाबू वो टूट करके, ध्यान दीजिएगा, वो टूट करके, ये जो पेड़ है ये टूट करके इधर के लप गया, चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये जो लपा ये एकरे भाग न है, ये जो लपा टूट करके ये इसी का भाग है, जी हाँ। चलिए तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पात बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए अब देखिए, बोला कि पेड़ तो ठीक है, वो टूटा, तब टूट करके वो जमीन को छूने लगा। किसको छूने लगा? जमीन को छूने लगा। और पेड़ के शिखर
पेड़ के पाद बिंदु जमीन को जहां छूता है ना बाबू, वो कितना मीटर दूर में है, कितना मीटर दूर में है, तो 8 मीटर दूर में है। के मीटर दूर में है, 8 मीटर दूर में है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमसे बोला और इसके साथ कितना डिग्री के कोण बनाता है, 30 डिग्री के कोण बनाता है। के डिग्री के कोण बनाता है 30 डिग्री के। सब कुछ हमको बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, खाली केवल कुछ करना हम लोग को बनाना है। तो बोला कि एक पेड़ है, आंधी आया, टूट गया, और टूटा ना ऐसा कि पेड़ का शिखर, शिखर बोलते हैं ऊपर वाले को, पाद बिंदु बोलते हैं नीचे वाले को। जैसे कि ई वाला है, ध्यान देना, तो ई नीचे जो है ना इसको पाद बिंदु बोलते हैं, पाद बिंदु, ध्यान देना, ये सब बात ध्यान देना है। और ऊपर वाला जो है ना उसको बोलते हैं शिखर, कुछ बोलते हैं बाबू शिखर, ध्यान देना, शिखर मतलब ऊंचाई, ऊपरे वाला, ठीक है जी। हाँ, तो ये सब बात आना चाहिए आप लोग को समझ में बढ़िया से। तो छू दिया नीचे जमीन को, और जहां छूता है ना पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, और जहां झुका ना जितना, वो 30 डिग्री में झुका। कितना डिग्री में टूट करके झुका, 30 डिग्री में। चलिए, तो हमको बोला कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे, तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बाबू, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, तो ये है लंब, ये है आधार, ये है लंब, ये है आधार, है ना जी। हाँ बिल्कुल है। तो ये वाला पेड़ है, पेड़ तो ये भी है, अब पेड़ ये भी है, ये तो कर्ण है, पेड़ कैसे है? अरे बबुआ, ये जे पेड़वा पूरा है वो टूट करके इधरे न लटका, तो ये भी न पेड़ हुआ, तो इसको और इसको दोनों को ना निकालना होगा, तभी तो पेड़ के पूरा लंबाई पता चलेगा। जैसे बोलेगा कि एक व्यक्ति को एक कितना लंबा तुम है, ठीक है, कितना लंबा तुम है, अब मुड़िया काट के हटा दे उधर, तब मुड़िया भी तो हमरे ना है, तब ना पूरा लंबाइया जुटेगा। समझ रहे बात को? हाँ, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। तब पेड़ की लंबाई निकालना, तो सबसे पहले देखिए ई वाला है लंब यानी पी, और ये है बाबू आधार मतलब कि बी। ये है लंब मतलब कि पी, और ये है आधार मतलब कि बी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, कुछ लिखेंगे बाबू हल, उसके बाद दिया है, फिर या है ना, दिया है, का दिया है, दिया है बाबू दिया है, कौची दिया है, पेड़ के शिखर जहां जमीन को छूता है के मीटर है, 8 मीटर, यानी बीसी बराबर 8 मीटर दे दिया है, और थीटा कोण दे दिया है बाबू कितना, 30 डिग्री दे दिया है। चलिए अब कौन सा फार्मूला लगेगा, तो देखिए इसमें लंब नहीं है, लंब निकालना है, और आधार दे दिया है, तो एक फार्मूला होता है बाबू tan थीटा। कौन सा फार्मूला होता है बाबू, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार यानी p बटा में b। तो tan थीटा के जगह कितना डिग्री बैठावेंगे, 30 डिग्री बैठावेंगे। अब p, तो p है ए बी, तो ए बी तो कुछ ना है, ना है, और आधार मतलब बीसी, बीसी है कुछ, हाँ है, अब बर में बैठावेंगे। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है बाबू, बराबर ए बी तो हमको निकालना ही है, तो ए बी निकालना है, बीसी कितना दे दिया है, 8 मीटर। चलिए तिरछा तिरछा गुना आवेगा करे जी, जी बिल्कुल आवेगा, तो 8 मीटर, 8 मीटर अब बटा में √3 हो जाएगा, अब बराबर में ए बी हो जाएगा। अभी पूरा निकला नहीं है, अभी पूरा निकला नहीं है, क्योंकि बाबू पेड़ खाली यही थोड़ी ना है, पेड़वा टूटा तो ये भी तो जुटा, हरे हर पेड़वा टूटेगा तो ये भी तो जुटेगा। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखो आधार देवल है कर्ण, तो कर्ण बटा आधार कौन फार्मूला में होता है, या फिर आधार बटा कर्ण लगाइए, तो cos थीटा बराबर, cos थीटा के फार्मूला लगा देंगे, पुनः पुनः लिखेंगे, पुनः cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार और बटा में बाबू कर्ण। अब थीटा के जगह कितना लेंगे, तो थीटा के जगह हम लेंगे बाबू 30 डिग्री, कितना लेंगे, 30 डिग्री। तो आधार कितना है, 8 मीटर, अब कर्ण कितना है बाबू, कर्ण तो हमको निकालना ही है, AC है ना। चलिए अब सभी को जोड़ देंगे, सभी को कुछ कर देंगे बाबू, जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, देखते हैं, है ना। चलिए तक cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, cos 30 डिग्री के मान कितना होगा, तो cos 30 डिग्री का मान होगा बाबू √3 बटा में 2 बराबर में 8 मीटर और बटा में AC। तिरछा तिरछा गुना आता है करे मुना,
तो AC √3 हो जाएगा, बराबर में 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगा। लेकिन बाबू AC बराबर में 16 मीटर और बटा में √3 होगा कि ना, क्योंकि इधर ही गुना में तो उधर जाके भागा में। अब देखो पेड़ के पूरा लंबाई तो AB और प्लस में हो जाएगा कौन चीज, AC होगा कि ना, होगा। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख देते हैं, जगह थोड़ा सा कमी हो जाता है बाबू, और कोई बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए देखिए अब लिखेंगे, चूंकि पेड़ की ऊंचाई ऊंचाई तब पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू, तब पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा AB और प्लस में AC होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। अरे बाबू देखो, अरे AB ये वाला पेड़े ना है और AC ये भी पेड़े ना है, तो दोनों के जोड़ेंगे ना जी। हाय रे हाय, बताओ तो AB कितना आया बाबू, 8 मीटर और बटा में √3 और प्लस में AC, तो AC कितना आया बाबू, 16 मीटर और बटा में √3। चलिए अब बढ़िया से जोड़ दीजिए, तो LCM लेंगे तो √3 होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। अभी हो जाएगा 8 मीटर और जोड़ हो जाएगा 16 मीटर 16 8 कितना होगा बाबू, 16 4 20 और 4 24 मीटर और बटा में √3। अब इसको परमेकरण कर दीजिए, तो √3 और √3, तो ये हो जाएगा 24 मीटर और √3 और बटा में हो जाएगा 3, क्योंकि बाबू √3 में √3 से गुना करेंगे तो 9 आवेगा, और 9 के वर्गमूल जो होता है वो होता है 3। अब 3 या ठीक है 24, तो हो गया 8 √3 मीटर पेड़ की लंबाई। पेड़ की लंबाई बोलो, ऊंचाई बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आशा करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा ना। चलिए हाँ, मुस्कुरा रहे हैं जी। चलिए मुस्कुराना बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे पहले आना चाहिए बाबू फिगर बनाना, ठीक ना। इमेज बना दिए ना बढ़िया से, तो एकदम आराम से निकलेगा, कोई लोचा वाला बात नहीं होगा। चलिए अगला, हाँ बहुत शानदार जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला तीसरा बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर लगाना चाहती है। इसका मतलब कि है जो ठेकेदार है ना वो लेडीज है ना। हाँ चलिए, लगाना चाहती है जिसका शिखर है बाबू 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो। सबसे पहले फिसल पट्टी समझिएगा कि फिसल पट्टी किसको कहते हैं। तो जो ससरे वाला ढलकौआ ना होता है, तन्नीगो में स्कूलिया में ससारते हैं करके, उसी को बोलते हैं फिसल पट्टी, समझ गए। तो फिसल पट्टी कैसा होता है हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के रहता बाबू फिसल पट्टी, इस टाइप के रहता है। किस टाइप के रहता है, तो इस टाइप के रहता है। ऐसे आवा हाली तो ऐसे ऊपर से चढ़ा जहाली, ऐसे सुई नीचे, है ना, इसी को बोलते हैं फिसल पट्टी। कुछ बोलते हैं बाबू फिसल पट्टी, फिसल पट्टी यानी सरके वाला पट्टी, फिसल पट्टी। समझ गए बात को। हाँ, तो एगो 2 फिसल पट्टी बनाना चाहता है, ठीक है। तो एगो कितना है बाबू, एगो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ना, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई इतना हो। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा है उसका ऊंचाई कितना है, ये 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसका ऊंचाई कितना दिया, 1.5 मीटर। चलिए अब कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 30 डिग्री के बनाता है। और कितना डिग्री के बनाता है, चलिए अब फिर 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए, तब 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए तो थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, है ना जी। जिसकी लंबाई कितनी है बाबू, जिसकी ऊंचाई कितनी है, सॉरी लंबाई बोल देते हैं, ऊंचाई कितनी है बाबू 5 मीटर। यह है बाबू 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए देखिए। लेकिन जो मैथ बता रहे हैं अभी ना,
इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में नहीं बनाना, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज में, ठीक ना, वो सब बता देंगे, ठीक ना, बन जाएगा तो एकदम आराम से आ जाएगा। इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R, और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। के डिग्री के बाबूआ, 60 डिग्री के। चलिए, तो हमसे पूछा, कब पूछा कि दोनों, कुछ पूछा देख लेते, फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये वाला सरके वाला के लंबाई का होगा, ढूले वाला के, ढूले वाला के लंबाई का होगा, ये पूछा। तब देखो आगे इसमें बनाते हैं, है ना। तो चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में, यानी समकोण त्रिभुज है, तब लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तना पता चल रहा है जी कि समकोण त्रिभुज है। चलिए, इसको मान लीजिए 90 डिग्री, हो गया समकोण त्रिभुज। चलिए, अब देखो ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सी में देखो बाबू, यहाँ पे लंब दे दिया है, हाँ ये कुछ ही है, फिसल पटिया जो करने ना है जी, हर तरीके। तो लंब बटा कर्ण कौन फार्मूला में, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी P बटा में H। तो साइन थीटा के जगह के डिग्री बैठावेंगे, बोल ही दिया है, सब कुछ दे दिया है, बस खाली बैठाना है। लंब कितना है बाबू, 1.5 मीटर, अब बटा में कर्ण तो हमको निकालना ही है। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 ये ना होता है 1.5 मीटर, अब बटा में AC। अब तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए ना जी, तो गुना करेंगे तो AC बराबर में हो जाएगा 1.5 रुपया दूनी 3 रुपया, तो 3 मीटर, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई जो हो गया वो हो गया कितना, 3 मीटर। समझ में आया। अब इसमें, तो इसमें भी वही काम करना है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में। अब देखिए इसमें भी लंब करने निकालना है ना जी, तो लंब बटा कर्ण कौन फार्मूला में, तो साइन थीटा बराबर में लंब बटा कर्ण यानी P बटा में H। तो साइन थीटा के जगह अब 60 डिग्री बैठाना है जी है। P यानी कि लंब कितना है 5 मीटर, हाँ बटा में कर्ण, तो कर्ण तो निकाल ही के ना है जी PR। चलिए, अब देखो साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होता है बबुआ, इसीलिए बोले थे कि पहल का वीडियो देख लीजिए, आप लोगों ने नहीं सुना, देख लीजिए, अभी भी टाइम है। तिरछे तिरछे गुना तो हो जाएगा 5 दूनी के या फिर ऐसे लिखो ना, PR √3 बराबर में 10 होगा, तब PR बराबर बाबू 10 बटा में √3। इसका परमेयकरण करना चाहते हैं तब परमेयकरण कर दीजिए, कर दे। चलिए, परमेयकरण इसका कर दीजिए, PR बराबर में 10 बटा में √3 गुना √3 बटा में √3 होगा। चलिए, तो हो जाएगा बाबू PR बराबर में 10√3 और बटा में 3, तो कठिन नहीं रहा जी ना, अब तो कठिन नहीं रहा, फिसल पट्टी की लंबाई 5 ना था जी, फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर था। देखो यही सब गड़बड़ी हो जाता है ना, तो 3 मीटर तो तीने ना बैठावेंगे जी, तीने ना बैठावेंगे जी, हाँ तरीके, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ तो √3 ठीक है। चलिए, थोड़ा थोड़ा साला मिस्टेक में बताइए कितना गड़बड़ हो जाता है। 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 10 के जगह खाली 6 कीजिएगा। हम सोचे कि 5 दे दिया है, यहाँ तो था 3 ना जी। चलिए, तो 6√3 हो जाएगा, √3 में √3 3 दूनी के 6, यानी कि PR बराबर आ गया बाबू 2√3 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई जो हो गया वो हो गया कितना, 2√3 मीटर। यहां पे 3 था, हमने 5 दे दिया था, बस यही अंतर था, ठीक है ना। चलिए, तो कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में बहुत अच्छी से आया होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे के बनाइएगा, हमने ध्यान नहीं दे पाया, ठीक ना, इसके लिए माफी चाहते हैं कि हमने गलत लिख दिया था। चलिए, कोई बात नहीं है, बड़ी बड़ी जिंदगी में छोटी छोटी बात होते रहती है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
अगला प्रश्न का बोलता है, 4 नंबर है, 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर। देखो जैसे बोलेगा वैसे करना है। चौथा नंबर प्रश्न, भूमि में एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु बना दीजिए, मीनार है वो, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। के मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर। इसका दूरी कितना दे दिया है? 30 मीटर दे दिया है। चलिए, है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना है, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा? अरे तेरी के, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। अभी बढ़िया से देखो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए 30 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई, इसका ऊंचाई निकालना। ये बउआ वाला एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है जी, ए बी सी दे दो। बोला कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु यहां मान लिए, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु, तो एक मीनार बनाए, तब पाद बिंदु इसको बोलते हैं। मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूर पर है? 30 मीटर दूर पर है, ठीक है जी। चलिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है, तो हमको बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे, तब मीनार यही ना है जी। मीनार बोलो, खंभा बोलो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तब मीनार की ऊंचाई निकालना है। चलिए तो निकालते हैं। तो देखिए लंब ना है जी, यह आधार है, तो कौन फार्मूला में तो लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो कौन फार्मूला लगेगा? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी P बटा B। तो tan थीटा के जगह के डिग्री, 30 डिग्री और के डिग्री लंब, लंब तो ये भी है बाबू, आधार कितना है? 30 मीटर है। चलिए tan 30 के मान कितना? 1/√3 बराबर में ये भी, हाँ बटा में 30 मीटर। चलिए तिरछा तिरछा गुना कर दें, कर दिए। चलिए तो हो जाएगा 30 मीटर बराबर में AB√3 होगा। अब इधर कर दीजिए इसको, तो 30 मीटर बटा में √3 हो जाएगा, बराबर में AB हो जाएगा। और ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका परमेयकरण कर दीजिए ना जी। आता है ना? नहीं आता तो ये सीख लीजिए। हर का परमेयकरण कर रहे हैं तो √3 ऊपरे भी दे देंगे और √3 नीचे भी दे देंगे, अब बराबर में AB लिख देंगे। अब तिरछे सॉरी, अब ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, नीचे नीचे गुना, भिन्न के गुना जानते हैं ना। तो 30 मीटर √3 होगा कि ना, अब बटा में हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 9, 9 के वर्गमूल कितना? 3, 3 दहाई 30। अब मीटर ये अच्छा ना लग रहा है तो इसको ऐसे कर दो, 10√3 मीटर हो गया। यानी मीनार की जो ऊंचाई आया बाबू वो आया 10√3 मीटर। बताओ तो कितना हल्का प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाबू, पूछता ही पूछता है। समझ गए बात को? आशा करते समझ में आ रहा होगा जी ना? नहीं समझ में आ रहा है तो हम कुछ करें, हम क्या करें? नहीं समझ में आ रहा है तो हम कुछ कर सकते हैं, पढ़िएगा, नहीं तो समझ में आवेगा कहां से? कहिएगा बिना खाइले पेट भर जाएगा, ये हो सकता है जी? नहीं। चलिए अगला 5 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। 9.1 में 5वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है? क्या बोलता है जी? अरे क्या बोलेगा? जो इसको बोलना रहेगा वही बोलेगा। बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से के मीटर? 60 मीटर। तो यहां भूमि है तो इसको 60 मीटर ऊंचा पर, के मीटर ऊंचा है 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचा पर एक पतंग उड़ रही है। चलिए, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। अब बताओ बाबू, ये पतंगवा यहां उड़ रहा है तो ये धागवा होगा ना जी, तभी ना पतंगवा उड़ेगा। तो धागवा रहेगा तो ऐसे ना रहेगा। तो ये धागवा को हम नीचे जमीनिया में एकदम कस के बांध दिए हैं, कस के कुछ कर दिए हैं, बांध दिए हैं, ताकि डोरी में कोई ढील उल ना रहे, एकदम डोरिया टाइट रहे। समझ रहे बात को? हाँ चलिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। चलिए बहुत अच्छी बात है
कितना डिग्री के कोण बनाता है जी? तो 60 डिग्री के बनाता है। तब बोला कि डोरी की लंबाई का होगी, जहां से पतंगवा उड़ा रही है, यहां से लेकर के पतंगवा जहां तक उड़ रखिन है वहां तक के लंबाइया का होता है। हाय रे हाय, बड़ी अच्छा प्रश्न पूछा जी। तो चलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिख दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, है ना जी। चलिए समकोण त्रिभुज, तो देखो तो बाबू यह लंब और यह कान ना, हाथ तरीके। तो लंब बटा कान कौन चीज में आता है? तो साइन थीटा के आता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कान, मतलब कि पी बटा में एच। तो साइन थीटा के जगह के डिग्री बैठावेंगे? 60 डिग्री। अब पी, तब पी कितना देवल है? 60। अब बटा में एच, था एच तो हमरा निकाल ही के है, तो एच ऐसी लिख देते हैं। चलिए अब देखो बाबू, साइन 60 डिग्री के मान कितना? √3 बटा में 2 बराबर में ये हो जाएगा 60 मीटर है, तो मीटर थोड़ा सा दे दीजिएगा, इसको छुच्छे अच्छा ना लगता है, ठीक ना। अब बटा में एसी, तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा एसी √3, हाँ बराबर में 60 दूनी 120 मीटर। अब अभी अच्छा ना लग रहा है, तो 120 मीटर और बटा में √3 होगा, होगा बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। तो एसी बराबर में बाबू इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सर? अरे बाबू परमेकरण, तो √3 बटा √3 होगा, होगा बिल्कुल होगा। अब इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, यही लिख दो ना जी, AC बराबर में इसमें इससे गुना, तो 120 √3 आया। अब बटा में √3 में √3 से गुना करेंगे बाबू, तो कितना आवेगा? 9 आवेगा। और 9 के वर्गमूल हम लोग एकदम बढ़िया से जानते हैं कि 9 के वर्गमूल 3 होता है। 60 40 तिया बिसा से ना, तो AC बराबर 40 √3 मीटर होगा। यहाँ पे मीटर था, ठीक है, रूट के बाहर है मीटर, जरा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन बाबू अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक ना, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बतावेंगे। और आप लोग के हमने बताया था कि एक दिन में ज्यादा प्रश्न को हल नहीं करना है, ठीक ना, एकदम आराम आराम से देखेंगे और बढ़िया तरीका से समझेंगे जी, है ना। चलिए अच्छा लग रहा होगा आप लोग को समझने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। अगर कुछ भी दिक्कत मेरे तरफ से है बाबू तो कमेंट में लिखो, हम उसको सुधारेंगे, हम उसको सुधारेंगे, बढ़िया तरीका से बतावेंगे, बढ़िया तरीका से बनाएंगे, ठीक है जी। तो आप लोग ऐसा ही एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ते रहिए, जारे टेंशन लेवे वाली बात मत कीजिएगा, टेंशन लेना नहीं है, ठीक ना, एकदम आराम आराम से पढ़ना है, छोटा छोटा चीज को समझना है, बस बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस नंबर लाना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।